नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल नादान परिंदा में। मेरे पास काफ़ी दिनों से बच्चों के कुछ सवाल आ रहे थे। उन्हीं सवाल में एक सवाल कॉमन था, उस पर आज अपन बात करेंगे। सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो बच्चों से लेकर युवाओं से लेकर बड़े बुजुर्गों तक सभी को इफेक्ट करता है। सवाल ये था कि सर हमें गुस्सा बहुत आता है, उसको कंट्रोल कैसे करें। हम सब जानते हैं कि भागदौड़ भरी और तनावपूर्ण ज़िंदगी में हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम अपने ऊपर कंट्रोल खो देते हैं और हमें गुस्सा आने लगता है, और गुस्से के बाद जो कुछ होता है आप सब जानते हैं। तो इसी टॉपिक पर आज हमारा वीडियो होगा। निवेदन यही रहेगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करने के साथ बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आप तक आने वाली वीडियो भी पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि गुस्सा हमें आता नहीं है, हम गुस्सा करते हैं। जब चीज़ें हमारे वश से बाहर हो जाती है, जैसा हम सोचते हैं वैसा अगर कोई घटना नहीं हो रही है तो हम गुस्सा करते हैं। अगर हमने किसी चीज़ को चाहा कि ये घटना इस तरह से हो, ये व्यक्ति हमारे साथ इस तरह बिहेव करे, और अगर वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा है तो हमें तुरंत गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा हम करते हैं, वो आता नहीं है। करते हैं, आता नहीं है। इस बिंदु पर पहुंचने से पहले मैं आपको एक घटना बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको अपने घर से गाड़ी में जाना है जयपुर तक, और जयपुर से फिर बाई प्लेन आपको पहुंचना है दिल्ली। अब आप गाड़ी से जा रहे हैं जयपुर के लिए। आप घर से काम करते करते थोड़ा लेट हो गए, गाड़ी स्पीड में चला रहे हैं। अब रास्ते में अगर ट्रैफिक बढ़ा तो गुस्सा आया, किसी ने बीच में सड़क क्रॉस कर दी तो गुस्सा आया, कोई बेवड़ा अगर बीच में आ गया तो गुस्सा आया, छोटे बच्चे ने अगर रोड क्रॉस करी तो गुस्सा आया, ट्रैफिक में फंस गए तो हॉर्न बजा रहे हो, गुस्से से आपका बुरा हाल है, और आप कैसे तैसे बच तक के टाइम पर एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, प्लेन में आप सवार हो जाते हैं। अब जब आप एरोप्लेन में बैठे हैं तो आप नीचे की तरफ देखिए, आप देखें कि वो ट्रैफिक अब भी लगा हुआ है, वहाँ पर लोग वैसे ही फंसे हुए हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, पागल हो रखे हैं गुस्से में, मगर आपको गुस्सा उस समय नहीं आएगा। आप उस चीज़ को अगर ध्यान से देखोगे तो आपका मनोरंजन होगा। क्यों? क्योंकि आप उस स्तर से ऊपर उठ चुके हो। तो अगर आप चाहते हैं कि आप गुस्सा कंट्रोल करें तो इस कहानी में शिक्षा यही है कि आप खुद को दुनिया की सोच के स्तर से थोड़ा ऊपर उठा लीजिए। सबसे खास बात कि गुस्सा करने पर हम ये सोचते हैं कि हम सामने वाले का बुरा कर रहे हैं, पर ध्यान दीजिएगा, अब तो साइंस ने भी ये प्रूव कर दिया है, बाई प्रैक्टिकल प्रूव कर दिया है कि जब भी कोई इंसान गुस्सा करता है लगातार तो वो अपने अंदर जहर घोलता है। जी हाँ, हम गुस्सा करके अपने ही अंदर जहर घोलते हैं। गुस्सा करते हैं, जहर अपने शरीर में बन रहा है, नुकसान खुद को हो रहा है, और उम्मीद करते हैं कि उस गुस्से से सामने वाले का बुरा होगा। कभी नहीं होगा। इतिहास गवाह है, गुस्से में किया गया कोई भी फैसला आज तक सही नहीं हुआ है। इसलिए स्व नियंत्रण रखिए। और सबसे खास बात, जब इंसान गुस्से में होता है तो ये कन्फर्म है कि वो अपने ऊपर नियंत्रण खो चुका है, वो अपने मन पर नियंत्रण खो चुका है। उसका मन उसका कहा नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर मन उसका कहा मानता तो वो मन को कभी ये नहीं कहता कि तू गुस्सा कर, तू दुखी हो। वो मन को ये कहता कि तू हमेशा खुश रहे, प्रसन्न रहे, पर वो तो गुस्सा कर रहा है, नुकसान भी खुद को हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मन नियंत्रित नहीं है। और देखिए, अगर गुस्से के बाद कुछ चीज़ें ठीक हो भी जाती है तो शब्द पर ध्यान दीजिएगा, कुछ चीज़ें ठीक होती है, सब कुछ ठीक नहीं होता। अगर आपने अपना गुस्सा नियंत्रण में करना सीख लिया तो ये सारा ब्रह्मांड आपके अनुसार चलेगा। जी हाँ, ये कोई झूठ नहीं है। अगर आपने गुस्से पर नियंत्रण किया और सदैव मुस्कुराते हुए रहे, हर परिस्थिति में अगर मुस्कुराना सीख लिया, तो आप प्रैक्टिकली ये चीज़ महसूस करेंगे कि सब कुछ आपकी तरह ही हो रहा है, आप हर परिस्थिति में खुश हैं, और हर एक व्यक्ति आपके पास आना चाहेगा। और अगर आप गुस्सेल हैं तो हर एक व्यक्ति आपसे दूरी बनाना चाहेगा। पंक्ति पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने गुस्से में किसी से बहस अगर जीत भी ली, किसी को दबा भी दिया, तो हो सकता है आपने अपना आत्मसम्मान को संतुष्ट कर लिया हो, पर आपने एक रिश्ता और एक इंसान खो दिया है। तो ध्यान रखिएगा, गुस्से में आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, किसी का भला नहीं हुआ है गुस्से में आज तक। तो अपने ऊपर नियंत्रण रखिए, अपने मन पर नियंत्रित कीजिए। इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योर माइंड देन होल वर्ल्ड कंट्रोल योर माइंड। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे, नियंत्रित नहीं करेंगे, तो ये संसार अपने हिसाब से आपके दिमाग को नियंत्रित करेगा, और लोग उस दिमाग को अपने हिसाब से चलाएंगे, तो फिर आप अपने हिसाब से नहीं चला पाएंगे, खुश नहीं रख पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।